यूपी टेट 2026 सीडीपी बुद्धि परीक्षण में सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन है। डियर फ्रेंड्स, हम लेके आए हैं बुद्धि से रिलेटेड 20 MCQ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे अच्छा आपको और कहीं नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड, 100% गारंटी के साथ, जो कि 30 में से 30 पक्का रहेगा आप लोगों का डियर फ्रेंड्स। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है डियर फ्रेंड्स कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है डियर फ्रेंड। आइए देखते हैं। निकट दूर सिद्धांत, सिर से पैर सिद्धांत, सामान से विशिष्ट सिद्धांत या निरंतर विकास। तो चलिए फटाफट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो जो विकास होता है डियर फ्रेंड वो सिर से पैर सिद्धांत होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि इसके फोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है। जीन पियाजे का है, लेवागेटॉस्की का है, स्किनर का है या थॉर्नडाइक का है डियर फ्रेंड। तो किसका है चलिए देखते हैं ये फटाफट। तो ये है हमारे जीन पियाजे जी का, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि कंडीशनड रिस्पॉन्स किस सिद्धांत से संबंधित है। ये जो सिद्धांत है रिस्पॉन्स, ये किस सिद्धांत से संबंधित है डियर फ्रेंड। पहला ए है आपका शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, स्किनर का, पियाजे का या कोहलर बर्ग का या पावलोव का। तो इन 4 ऑप्शंस में से डियर फ्रेंड हमारे सही राइट आंसर क्या होगा चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे होंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध जो है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स से संबंधित है डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध किससे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड कि ऑपरेंट कंडीशनिंग का संबंध किससे है। ये किसने कहा है, BF स्किनर ने, पावलोव ने, फ्रोड ने या एरिक्सन ने। तो किसने कहा चलिए फटाफट करते हैं डियर फ्रेंड। तो ये कहा है BF स्किनर ने, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। CDP में आपको पूरा का पूरा टोटल 30 में से 30 मिलेगा। इसकी गारंटी मेरी है डियर फ्रेंड, 100% गारंटी है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन किस सिद्धांत है, किसके सिद्धांत हैं। जीन पियाजे का है, वाइगोटॉस्की का है, स्किनर का है या थॉर्नडाइक का है डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जीन पियाजे जी का हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट किसने बताया, यानी लर्निंग विदाउट रेनफोर्समेंट किसने बताया है। एडवर्ड टॉलमैन, स्किनर, पावलोव या फ्रोड ने। तो किसने बताया है चलिए आइए देखते हैं, फटाफट आंसर करते हैं डियर फ्रेंड। तो ये एडवर्ड टॉलमैन ने बताया है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। कह रहा है कि इनसाइड लर्निंग किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स कि वेल्फेंग, कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर या पावलोव। तो इन 4 ऑप्शंस में से हमारे राइट आंसर कौन से होंगे चलिए फटाफट करते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वॉल्गन कोहलर ने दिया है, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस में कितनी बुद्धियाँ बताई गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। कितनी बुद्धियाँ बताई गई हैं, 5, 7, 8 या अधिक या 10। तो कितनी बताई गई हैं ये देखते हैं। तो ये बताई गई हैं डियर फ्रेंड 8 या अधिक, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पर आधारित होता है। जो बच्चे होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन किस पर आधारित है। शिक्षक पर, पाठ्यक्रम पर, पालक पर या परीक्षा पर डियर फ्रेंड। तो किस पर आधारित है ये देखते हैं, फटाफट करते हैं। तो ये आधारित है बालक पर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नए क्वेश्चन को। कह रहा है कि प्ले वे मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो हमारे आप लोगों ने सुना होगा
कि प्ले वे स्कूल में बच्चे को भेज दो, वहाँ भेज दो। तो ये देखते हैं, रटना है, खेल के माध्यम से सीखना है, परीक्षा पास करना है या अनुशासन में रहना है। तो चलिए फटाफट आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पे खेल के माध्यम से सीखना होगा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका अर्थ क्या है? सभी समान हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, कोई अंतर नहीं है या केवल शारीरिक अंतर होता है डियर फ्रेंड। तो क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसका प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। जितने भी चैनल पे हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें डियर फ्रेंड और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक में कमी मत करिए डियर फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्रिएटिविटी का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। क्या अर्थ है? रटना है, कई चीज़ बनाना है, नई चीज़ बनाना है, लिखना है या पढ़ना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा नई चीज़ बनाना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है आईक्यू का पूरा नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। आईक्यू का पूरा नाम क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट या इंटरनल क्वालिटी या नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? चलिए आइए देखते हैं इसका आईक्यू का पूरा नाम क्या है डियर फ्रेंड्स। तो आईक्यू का जो पूरा नाम है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और आप तैयारी करते रहिए। टेट क्या है? अच्छे एग्जाम्स निकल जाएंगे डियर फ्रेंड। बस बने रहिए आशीष कोचिंग प्लेटफॉर्म के साथ। मोटिवेशन का प्रकार नहीं है, मोटिवेशन का प्रकार नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है यानी नो पूछा है डियर फ्रेंड। आंतरिक है, ब्रह्म है, नकारात्मक है या अस्थाई है। तो क्या नहीं है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो वो नहीं है, अस्थाई, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों के डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है? इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है? अलग अलग शिक्षा, सभी को साथ पढ़ाना, केवल विशेष बच्चों के लिए, केवल सामान्य बच्चों के लिए डियर फ्रेंड। चलिए फटाफट आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो होता है सभी को साथ पढ़ाना, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे आप लोगों के सीडीपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का उदाहरण क्या है डियर फ्रेंड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिसलेक्सिया है, भूख है, थकान है या खेल है। तो क्या है? आइए देखते हैं इन चार ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया है, यानी कि डिसेबिलिटीज़ है जो उदाहरण होगा, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इमोशनल डेवलपमेंट का संबंध किससे है? भावनाओं से है, शरीर से है, भाषा से है या खेल से है डियर फ्रेंड्स। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इमोशनल डेवलपमेंट का संबंध किससे है। तो वो है डियर फ्रेंड हमारा, वो हो जाएगा हमारा भावनाएं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एडोलसेंस किस अवस्था को कहते हैं? एडोलसेंस किस अवस्था को कहते हैं? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या वृद्धावस्था को? कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको हम एडोलसेंस कहते हैं? तो ये हम कहते हैं डियर फ्रेंड्स किशोरावस्था को। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, जिसको हम तूफान की भी अवस्था कहते हैं डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है कि डिसिप्लिन का सही अर्थ क्या है? डिसिप्लिन का सही अर्थ क्या है? दंड है, नियंत्रण है, आत्मनियंत्रण है या नियम है? तो क्या है? आइए फटाफट जान लेते हैं। तो ये है डियर फ्रेंड हमारा आत्मनियंत्रण होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि लर्निंग कर्व क्या दर्शाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लर्निंग कर्व क्या दर्शाती है? विकास, सीखने की प्रगति, खेल या समय? तो क्या दर्शाती है हमारी लर्निंग कर्व? तो वो दर्शाती है डियर फ्रेंड सीखने की प्रगति को दर्शाती है। हमारी लर्निंग कर्व जो है वो सीखने की प्रगति को दिखाती है डियर फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सीडीपी में। जब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।